अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी वीकेंड अपनी संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा जी, अभी कोई सुबह के 9:30 सवा 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और संडे को भी हम इतना ज़्यादा नहीं सोते। कई लोगों को मैंने देखा है वो जो 12-1 बजे तक सोते हैं। लेकिन हमसे संडे को भी बहुत ज़्यादा बहुत हुआ तो 9 या 10 तक हम लोग जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, संडे का दिन जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि इस दिन हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सब मिलके बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब मौसम अच्छा हो गया है तो इसलिए बंदा फ्रेश रहता है, क्योंकि पहले 1 महीना पहले की बात की जाए तो बहुत पहले गर्मी थी और एक इंसान लेज़ी हुआ हुआ होता था हर टाइम। अच्छा जी, आज नाश्ते में जो है वो मैं चूरी बनाऊँगी। चूरी हमारे घर में छोटे-बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और साथ में मैं ये ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। मेरी जो छोटी बेटी है उसको ब्रेड वो चाय में डिप करके खिलाओ या जैम के साथ खिलाओ तो वो बहुत शौक़ से खाती है। तो ये उसकी वजह से मैं साथ फ्राई कर रही हूँ। साथ में हमारी चाय भी तैयार हो रही है। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है जो क्या कहते हैं सुबह लेट उठते हैं, 12 बजे 12-1 बजे के टाइम वो नाश्ता करते हैं तो फिर वो दिन को खाना स्किप कर देते हैं। और वैसे भी जब 12-1 बजे नाश्ता करेंगे तो फिर दिन को कैसे भूख लगेगी इंसान को। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चूरी तैयार कर रही हूँ और मक्खन में मैं चूरी बना रही हूँ। वैसे घी की चूरी भी हम लोगों को पसंद है, लेकिन वो ये है कि बहुत गर्म होता है तो इसलिए वो सर्दियों में मतलब विंटर्स में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम मक्खन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाश्ता जो है वो मेरा तैयार हो चुका है और हम लोग सारे ही तकरीबन जागे हुए हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो अभी सो रही है, तो उसको भी अभी जगाना है और 5 मिनट में वो भी फ़्रेश होके आ जाएगी। वो कभी भी तंग नहीं करती उठते हुए, बस 1 आवाज़ 2 आवाज़ उसको देना होती है और वो उठ जाती है। तो जी, नाश्ता करने के बाद किचन वगैरह समेट के अब जो है वो मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के रूम में। यहाँ पे ये कपड़े जो हैं वो कल मैंने धोए थे सैटरडे को, तो कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे तय करने का। तो आज मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि वो साथ में मेरी हेल्प कर दे, और उसको शौक़ है और वो अपने और अपनी छोटी बहन के कपड़े जो है वो समेट रही थी और मैं जो है वो बड़ों के कपड़े तय कर रही थी। आज कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए हुए थे क्योंकि वैसे तो मैं वीक में 2 बार मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार लास्ट वीक हमारे घर में बहुत रश था। हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मेरी नंदे वगैरह कज़न वगैरह, तो मुझे बिल्कुल भी मशीन लगाने का टाइम नहीं मिला था। तो फिर पूरे वीक के कपड़े जो जब जमा हो जाते हैं, वैसे भी बच्चे बच्चे तो रोज़ ही कपड़े बच्चों को चेंज करवाने पड़ते हैं, तो फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं। और मुझे ना पता नहीं क्या होता है, बस एक उलझन सी होती है जब कपड़े ज़्यादा जमा हो रहे हों, तो इसलिए मैं बस वीक में 2 दफ़ा 2-3 दिन के बाद मशीन लगा के जो है वो कपड़ों की सारी सफाई कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी कि आपकी बेटियाँ जो भी मतलब 6-7 साल की, मेरी 7 साल की बेटी है हरीम, और 6-7 साल की हों, 5 साल की हों, वो अगर आपकी हेल्प करना चाहें किसी चीज़ में थोड़ी बहुत, तो आप उनको रोका मत करें। क्योंकि अभी से उनको आदत पड़ेगी और उनको शौक़ पैदा होगा तो बड़े होके उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी बेटी आपकी पढ़ लिख जाए, जॉब करे, मतलब घर के काम तो बेटियों को देखने पड़ते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी बेटी को मना ना किया करें कोई भी काम करने से। इस तरह उनको बाद में जो है वो बहुत आसानी होगी। तो जी, यहाँ पे हमारा जो है वो खाना भी तैयार है। खाना आज नाश्ता हमने बहुत हैवी कर लिया था, तो दिन के खाने में मैंने जो है वो राइस बना लिए थे सिंपल, और साथ में ये
बीफ़ कबाब तो हमेशा ही मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं, बना के फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो वो साथ में मैं बना रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी कई व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। कबाब जो हैं वो मैंने हर टाइम फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं, और जब कहीं जल्दी में हो तो हम कबाब फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं। और वैसे भी हरीम को लंच में जो वो सैंडविचेस वगैरह बना के देने पड़ते हैं, और कई बार तो वैसे ही वो कबाब फ्राई करके साथ में मेयोनीज़ और केचप वगैरह डाल के ले जाती है स्कूल, और वो बहुत शौक़ से ये घर के बने हुए कबाब खाती है। यहाँ पे लंच भी हमारा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। हम क्योंकि नाश्ता जो है वो वीकेंड पे हम कभी भी लेट नहीं करते, जल्दी करते हैं, तो इसलिए दिन में भी हम खाना कभी भी स्किप नहीं करते। मुझे तो शुरू से आदत पड़ी हुई है ना, मैं अपने सास-ससुर के साथ पहले जो है वो दिन में 1 बजे हमारा पक्का खाना होता था, और हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। तो जी, दिन में थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद अब कोई 5 साढ़े 5 का टाइम है, 5 का टाइम है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। हमने कुछ छोटी-मोटी बच्चों की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे गांव में एक शादी है। हमारा बहुत ही खूबसूरत गांव मरी कोटली सतिया, और वहाँ पे नेक्स्ट वीक शादी है मेरी कज़न की, तो जाना है। तो कुछ चीज़ें हमने ज़रूरी लेनी थी, तो हम यहाँ बाहर आ गए हैं। और इंशाल्लाह गाँव का भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग शेयर करूँगी बना के इंशाल्लाह, और अपना प्यारा सा गाँव भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वैसे तो मेरी हर किसी ने ही देखा हुआ है, सबने ही देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो गाँव का आसपास का एरिया है वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अब शाम के टाइम बहुत अच्छा इस टाइम मौसम होता है, गर्मी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है, और इस टाइम बहुत मज़े का मौसम होता है। अगर आप बाहर आएँ तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ चार्जर और फ़ोन का कवर, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने लेना था, तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के बोर हो रही हूँ और उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो जी, टाइम हमारे पास सभी चीज़ें लेने के बाद भी काफ़ी था, तो हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों को पार्क में ले जाएँ। वैसे तो आजकल बच्चे फ़ोन पे गेम वगैरह खेलते हैं, और ज़्यादातर जो है वो पोएम वगैरह देखते हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों की जो है वो ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए जो है वो हम लोग पार्क में आ गए थे, और बच्चों को भी काफ़ी दिनों बाद हम पार्क ले आए थे। तो वापसी भी जो है वो हम लेट, मतलब 9 बज गए थे हमें। तो दूसरे दिन अगले दिन हरीम ने स्कूल भी जाना होता है, तो हम खाना बाहर से ही ले आए थे। और क्योंकि रात को जो है वो हम जल्दी जो है वो सोने की, बच्चों को जल्दी सुलाते हैं और जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। हरीम ने 6 बजे उठना होता है, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम 10 बजे हरीम को साढ़े 10 बजे उसको सुला दें। तो जी, ये थी मेरी आज की संडे की रूटीन। कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।